राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया कि निषाद राजगुह से निकलकर प्रभु केवट के पास नाव मांगने आए। केवट सच्चा भक्त है। जब वार्ता आरंभ हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। एक तो आपने साधु के वस्त्र पहने हुए हैं और जिसने साधु के वस्त्र पहने हों हम उनसे उतराई नहीं लेते। दूसरा, आपके पास सुविधा ही नहीं है। अगर सुविधा होती तो मेरी नाव ही क्यों मांगते। हम उतराई नहीं लेंगे। आपकी शपथ, आपके पिता की शपथ। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, उन्होंने बाण निकाल लिया। केवट हंसकर बोला, देख रहे हो, एक भाई मांग रहा है और दूसरा बाण दिखा रहा है। जिनको मांगना होता है ना, वो कभी अकड़ नहीं दिखाते। और आप अगर मुझे बाण मारोगे भी सही तो मेरा 4 तरह से हित हो जाएगा। पहला, शेषनाग के हाथ से मरूंगा, लक्ष्मण जैसे वीर के हाथ से मरूंगा। दूसरा, लोग मरते समय मुख में गंगा जल डालते हैं, मैं तो मरूंगा ही गंगा में। तीसरा, लोग सोचते हैं अंतिम समय मुख पर राम आ जाए और मैं जब मरूंगा मेरे सम्मुख सीता और राम स्वयं होंगे, इससे बड़ी मुक्ति क्या होगी। और चौथा, जब मैं मर जाऊंगा मेरे भाई बंधु मित्र रिश्तेदार रोते हुए यहां आएंगे और मेरे क्रियाक्रम तक अर्थात 13 दिन तक आपको यहीं रुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने बाण तुरंत वापस रख लिया। कहते हैं ये तो पागल है। मेरे भाई बहन, जो प्रभु के लिए मरने को तैयार हो जाए वही सच्चा भक्त है। केवट ने अपनी सच्ची भक्ति से काल का भी सामना किया। जब लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे थे, प्रभु श्री राम को हंसी आ गई। सीता जी प्रसन्न हो गई। उन्हें लगा आज कितने दिनों बाद प्रभु इतना खुलकर हंस रहे हैं। लेकिन प्रभु सीता और लक्ष्मण दोनों को देखकर हंसे। उसके भी कई कारण शास्त्र बताते हैं। कहते हैं जो केवट है वो कई जन्म पहले एक कछुआ था। किसी ने उसको बताया कि तुम क्षीर सागर में जाओ, भगवान नारायण के चरण को एक बार छू लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो कछुआ धीरे धीरे क्षीर सागर में पहुंचा। पांव की तरफ जाए तो लक्ष्मी जी ने थपकी मारी, हटो यहां से। मुख की तरफ जाए तो शेषनाग ने फुंकार मारी कि हटो यहां से। प्रभु इसलिए हंसे कि तब तुमने इसको मेरे पास आने नहीं दिया और आज देखना तुम दोनों खड़े होगे और ये मेरे चरण भी धो लेगा। प्रभु इसलिए हंसे। कई संत कहते हैं कि प्रभु इसलिए हंसे, मां जानकी को देखकर हंसे कि जब तुम्हारे पिता महाराज जनक ने कन्यादान किया था तब भी उन्होंने मेरे पैर का एक अंगूठा भर धोया था। आज ये मेरे दोनों पैर धोएगा और कुछ देने वाला भी नहीं है। लक्ष्मण जी को देखकर इसलिए हंसे कि सीता जी जब नई नई ब्याह कर अयोध्या में आई तो होली का दिन था। सारे देवर अपनी भाभी के साथ होली खेल रहे थे। अब होली के दिन सारे देवर अपनी भाभी से कुछ ना कुछ मांग रहे थे। लक्ष्मण जी का
जब बारी आई, लक्ष्मण जी ने सीता जी के कान में कहा कि आज के बाद प्रभु के चरणों की सेवा मैं करूंगा। सीता जी सुनकर बेहोश हो गई। सारे परिवार वाले कहने लगे कि लक्ष्मण, तूने अपनी भाभी से क्या मांग लिया? ये क्यों नहीं उठ रही? ये मूर्छित अवस्था में क्यों चली गई? लक्ष्मण जी पुनः मां जानकी के पास गए, उनके कान में कहा, ठीक है मां, एक चरण की सेवा आप करना, एक की मैं करूंगा। यह सुनकर सीता जी खड़ी हो गई। राम जी दोनों को देखकर हंसे कि तुम चरण बांट रहे थे कि इसकी सेवा मैं करूंगा, इसकी मैं करूंगा, वो मेरे दोनों चरणों की सेवा करेगा और तुम खड़े देखते रहोगे। केवट की कथा बड़ी मार्मिक है मेरे भाई बहन, एक सच्चे भक्त की कथा है। अगली कथा मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।